आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज हम एक स्त्री के दुख के विषय में कुछ देर विचार करना चाहते हैं। जब हम शेष गीत उसके पहले अध्याय के 6वें पद में जाते हैं और उसकी दूसरी लाइन को पढ़ते हैं, वहाँ पर शूनेमिन कहती है, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। उन्होंने मुझको दाख की बारी की रखवालिन बनाया, पर उसको बड़ा दुख है। वो बड़े शोक के साथ कहती है, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। ये एक स्त्री की भूल की स्वीकारोक्ति है। ये एक स्त्री का पछतावा है। ये एक स्त्री का विलाप है और ये एक स्त्री की आत्मिक गलती है। और वो इस बात को स्वीकार करती है कि जो दायित्व मुझको दिया गया था उसको मैंने अच्छी तौर से पूरा किया, लेकिन स्वयं अपनी रखवाली मैं नहीं कर सकी। अपने दायित्व के प्रति मैं सजग थी और उसे पूरा करती रही। उस सेवा के प्रति बहुत ईमानदार थी, परंतु अपनी आत्मिक स्थिरता में वो चूक गई और उसको इसका बड़ा दुख है कि मैंने मान पाया, मुझको प्रशंसा मिली, लोगों ने मेरे काम की तारीफ करी, लेकिन मैं स्वयं अपने जीवन में अपने लिए चूक गई। और ये बहुत सामान्य बात है। आज संसार में जब हम देखते हैं, लोग अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं, बड़ी ईमानदारी से उन कर्तव्यों को, उन कार्यों को करते हैं जो कि उनको भौतिक वेतन प्रदान करता है, लेकिन आत्मिक जीवन के प्रति उनमें वो सजगता नहीं है, उनमें वो गंभीरता नहीं है और वो अपने आत्मिक जीवन के लिए लापरवाह हैं। और तब जब जीवन के उतार में आते हैं, तब उनको इस बात का एहसास होता है कि हमने अपनी सांसारिक सेवाएं तो बड़ी सजगता से, बड़ी निष्पक्षता से और बड़ी ईमानदारी से की, लेकिन जब आत्मिक जीवन की बारी आई, हम उसमें सजग नहीं रहे, हम उसमें सावधान नहीं रहे, उसको हमने लापरवाही से टाल दिया। मैं स्मरण करता हूँ, एक बुजुर्ग थे और वो हमेशा कहते थे, मैंने अपनी ड्यूटी में कभी 1 मिनट की देरी नहीं की। अगर 7 बजे का स्कूल है तो मैं 6:55 पर स्कूल में पहुंच जाता था। और उन्होंने अपनी जो स्कूल की ड्यूटी थी, स्कूल का जो दायित्व था, बड़ी ईमानदारी से पूरा किया। लेकिन मैं ये देखता था कि कभी भी चर्च में वो समय पर नहीं आए। चर्च 9:30 का था और वो 9:45 और 10 के बीच में आते थे। आत्मिक कार्य के प्रति, आत्मिक दायित्व के प्रति सजगता नहीं बरती और इसका नुकसान भी हो जाता है। यीशु मसीह मत्ती उसके 16वें अध्याय के 26वें पद में कहते हैं, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और ये सच्चाई है। बहुत अवार्ड उन्होंने अपने स्कूल के जीवन में, नौकरी में प्राप्त किए, लेकिन आत्मिक जीवन में सजगता न होने के कारण बहुत सी बातों में वो चूक गए। और इसलिए अपनी आत्मिक चिंता आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम
अपने संसारिक कार्यों के प्रति जैसे सजग हैं, वैसे ही हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति भी सजगता दिखाएं। हमको सेवा में जिस समय बुलाया जाता है, हम उसमें बड़ी खुशी से, ईमानदारी से जाते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम वहीं पर लापरवाही कर जाते हैं, सुस्ती कर जाते हैं। हम अपने बच्चों के स्कूल भेजने के लिए बहुत सजग रहते हैं कि उनको समय पर स्कूल भेजा जाए, वो प्रतिदिन स्कूल जाएं। लेकिन जब संडे स्कूल या चर्च के कार्यक्रमों में या आत्मिक सभाओं में जाने की बारी आती है, तो ये सजगता समाप्त हो जाती है, लापरवाही आ जाती है। अरे एक ही दिन तो मिला है, थोड़ा आराम करने दो। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, वहां पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पौलुस इस बात को चिताता है कुरिन्थ की मंडली को कि अपने आप को परखो। तुम दूसरे को परखते हो, अब दूसरे कामों में व्यस्त रहते हो, पर अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हमारी विश्वास योग्यता आत्मिक कार्यों के प्रति भी उतनी ही होना चाहिए जितनी सांसारिक कार्यों के प्रति है। जिस परिश्रम से हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमको प्रभु के लिए 2 घंटा 24 मिनट भी निकालने के लिए सजग होना है। अपनी दाख की रखवाली करने के लिए इस महिला ने, शुनेमिन ने लापरवाही बरती और उसको दुख है। और इसलिए पौलुस, जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उस 9वें अध्याय के 27वें पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस जैसा प्रभु का सेवक जो रात दिन सेवा में लगा रहता था, यात्राएं करता था, पत्र लिखता था, नाना प्रकार के दंड भोगता था, वो कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। जब नींद मुझ पर सवार होती है और मुझ में लापरवाही होती है कि आज मैं उतनी देर प्रार्थना ना करूं, तो वो कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। और उसका कारण यह है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो इस बात के प्रति सजग है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, जिन लोगों में मैं जाता हूँ, जिनको मैं पत्रियाँ लिखता हूँ, उनको मैं प्रचार करूँ और आप अब मेरे जीवन में कमज़ोरी ले आऊँ, जिससे कि मैं परमेश्वर के सामने निकम्मा ठहरूं। और इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। अपनी दाख की बारी की रखवाली के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी देह को मारें कूटें और वश में लाएं। जब यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में अपने शिष्यों से कहा, तुम यहाँ प्रार्थना करो और मैं आगे बढ़कर प्रार्थना करता हूँ, और जब वो प्रार्थना करके लौटे तो देखे कि चेले सो रहे हैं, पतरस सो रहा है, यूहन्ना सो रहा है, याकूब सो रहा है, और यीशु मसीह एक प्रतिक्रिया करते हैं और कहते हैं, आत्मा तो तैयार है परंतु देह निर्बल है। देह को मारने कूटने की, अपने वश में लाने की आवश्यकता है।
जब हम गलाती उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद को देखते हैं और उसकी पहली लाइन को, और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को पुनः लिखता है कि हे भाइयों, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। और तब वो चेतावनी देता है कि अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हम दूसरों की चौकसी करते हैं, दूसरों की रखवाली करते हैं, दूसरों के ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों को टोकते हैं। और इसलिए वो कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अच्छी बात है कि उसको संभाला जाए, उसको सलाह दी जाए कि समय रहते वो संभल जाए। लेकिन उसके साथ साथ पौलुस कहता है कि अपनी भी चौकसी करो। आपको और मुझको दूसरों को संभालने के साथ साथ अपनी भी चौकसी करना बड़ा आवश्यक है। जब हम अपनी चौकसी करेंगे तभी हम दूसरों को अच्छी तौर से संभाल पाएंगे, और परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे तो हम निर्दोष ठहरेंगे, क्योंकि कहता है वो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि हर मनुष्य परीक्षा में पड़ सकता है यदि वो चौकसी ना करे, यदि वो सावधान ना रहे तो वो दुष्ट किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 4 और 5वें पद में पौलुस एक चेतावनी देता है। वो कहता है, पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 4 और 5वें पद में कि अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो कलीसिया में अगुवाई करता है, जो कलीसिया का अगुवा है, उसके लिए बहुत सी बातें उसने ऊपर लिखी हैं। लेकिन 4 पद से कहता है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। और इस रीति से वो कहता है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो अगुवा होना चाहता है, उसको अपने घर का अच्छा प्रबंध करना आना चाहिए। अपने लड़के बालों को उसको संभालना चाहिए। और ये चूक जब हम पुराने नियम में जाते हैं और पहला शमूएल उसके 2 अध्याय को देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास, नामी दास है, लेकिन वो इस चूक को कर जाता है और उसका नाम है एली। जब हम पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के 29वें और 30वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिसको मैंने अपने धाम में बढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है। एली के जीवन में जो चूक थी और वो ये थी कि उसके लड़के परमेश्वर को चढ़ाई गई भेंटों का अपमान करते थे, उनमें से अच्छा भाग अपने लिए रख लेते थे और तब कहते थे कि भेंट चढ़ाओ। और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है, तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है, कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट
खा खा के मोटे हो जाओ। और इसी के 13वें पद में हम जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला शामुएल उसके 3 अध्याय का 13वां पद, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। एली पर परमेश्वर प्रकट कर देता है कि तू अगवा है, तो तेरे से मैंने बहुत से वायदे किए थे, लेकिन तूने उसमें लापरवाही कर दी। और इसलिए वो कहता है क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। एली के पुत्र गलत काम करते रहे और एली उनको नहीं रोक पाता है, और इसलिए परमेश्वर एली के घराने के विषय में कहता है, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में ये शपथ खाई कि एली के घराने के धर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और न कभी अनबलि से। और इस प्रकार परमेश्वर ने उस घराने के लिए, एली के घराने के लिए एक दंड ठहरा दिया। एली जो एक बहुत महान अगुवा था, परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन अपने पुत्रों के मुंह में पुत्रों का आदर करने के कारण चूक गया और परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया। एक और व्यक्ति है, बाइबल में उसका भी उल्लेख दिया गया है ताकि हम उसके द्वारा भी शिक्षा को प्राप्त करें। और जब हम पहला राजा उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके 37वें और 38वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये व्यक्ति राजा सुलेमान है और वो परमेश्वर का भवन बनवा रहा है। और लिखा है, 4थे वर्ष के जीव नाम महीने में यहोवा के भवन की नेव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वो भवन उन सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। 7 वर्ष में सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनवा देता है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और सुलेमान के विषय में पहला राजा उसके 4थे अध्याय के 32वें पद में लिखा है, उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। उसने 3000 नीति वचन कहे और 1005 गीत भी उसने रचे। लेकिन उतना कुछ करने के बाद, परमेश्वर का भवन बनाने के बाद और इतना परमेश्वर के विषय में गीत लिखने और नीति वचन कहने के बावजूद उसके जीवन में एक चूक आ गई। और जब हम पहला राजा उसके 11वें अध्याय के पहले 8 पदों को देखते हैं, लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से जो मुआबी, अम्मोनी, एमोरी और सीदोनी और हित्ती थी प्रीत रखने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसने अपनी बारी की रखवाली में चूक कर दी। मंदिर बनवाया, नीति वचन कहे, गीत रचे, लेकिन उसने एक बड़ी चूक कर दी अपने जीवन की रखवाली में। और इन प्रकार की महिलाओं से, स्त्रियों से उसने प्रीति रखना शुरू कर दिया। और लिखा है कि उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गईं और इसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ
तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। जिसने श्रेष्ठ गीत में शुनेमिन के विषय में कहा कि मुझको दाख की बारी की रखवाली बनाया गया, परंतु मैंने स्वयं अपनी दाख की बारी की रखवाली नहीं की, वही सुलेमान अपने जीवन में भी उसी गलती को दोहरा रहा है। और तब हम देखते हैं 9वें पद से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। यह है मंदिर बनवाया, गीत रचे, नीति वचन कहे, लेकिन सावधानी नहीं बरती व्यक्तिगत जीवन में, और व्यक्तिगत जीवन की चूक के कारण परमेश्वर का दंड उस पर आ गया। और इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात पर विचार करें कि हम अपनी दाख की बारी की भी रखवाली वैसे ही करें जैसे कि हम अन्य दायित्वों का निर्वाह बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी सजगता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े समर्पण के साथ करते हैं। यदि हम उसमें चूक गए तो निश्चित हमारे जीवन में बड़ी हानि हो सकती है। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी दाख की बारी की रखवाली करें। जब हम इफिसियों की पुस्तक में जाते हैं, पौलुस वहाँ पर इस बात के लिए सावधान करता है कि आप और मैं अपनी दाख की बारी कैसे संभाल सकते हैं, हम उसके प्रति कैसे सजग रह सकते हैं। और वो लिखता है इफिसी 6:13 में कि आपको और मुझको परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। हमको इस अपनी बाग की रखवाली के लिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें। और उसके बाद 18वें पद में वो कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करें। और तीसरी बात वो 17वें पद में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लें। अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने पास रखें। और जब हम इब्रानी उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके 24वें और 25वें पद को देखते हैं, वहाँ पर हम लिख पाते हैं कि इब्रानी का लेखक कहता है कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करा करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ संगति करते रहें। हम ना सिर्फ परमेश्वर के हथियारों को बांध लें, प्रार्थना के जीवन में बढ़ें, वचन की तलवार को रखें और संगति करें। इसी तलवार से प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के पहले 10 पदों में शैतान को पराजित किया था। और शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ वचन से बातें की थी और इसलिए शैतान उस पर प्रबल नहीं हुआ, लेकिन उसको छोड़कर चला गया। हमको बहुत आवश्यक है कि हम अपनी दाख की बारी की रखवाली करने के लिए सावधान रहें और इन बातों का पालन करें, ताकि सारे संसार को प्राप्त करके अपने प्राणों की हानि ना उठाएं। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम
सजग रहें, सावधान रहें और आपके वचन को थामे रहें, ताकि प्रभु जी संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा और उन हथियारों के द्वारा जो आपके वचन में दिए गए हैं, हम अपनी दाख की बारी की रखवाली कर सकें और शूमनीन के समान और सुलेमान और एली के समान हमको बाद में पछताना ना पड़े, हमको हानि ना उठाना पड़े। हम सब की सहायता करें, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।